जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की निशानी था, उसके आसपास बुत मौजूद थे। लात, उज़्ज़ा, मनात और अलग अलग कौमों और समूहों के अलग अलग माबूद और बिलीफ्स थे। यानी एक क्रिएटर की जगह माबूदों की एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी गई थी। लेकिन समस्या सिर्फ बुतों की नहीं थी। समस्या ये थी कि जब इंसान के सामने एक साफ मॉरल स्टैंडर्ड नहीं रहता, तो ताकतवर अपनी ताकत को सही समझ सकता है, दौलतमंद अपनी दौलत को अधिकार समझ सकता है, कबीला अपने आदमी की हरकत को सही साबित कर सकता है, और कमजोर बस सहता रह सकता है। यही था असली क्राइसिस। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले ये नहीं कहा, मुझे अपनी सल्तनत दे दो। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। यह सिर्फ एक रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं था, यह इंसान की पूरी सोच को बदलने वाला मैसेज था। क्योंकि अगर अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर कोई कबीला सबसे बड़ा नहीं, कोई राजा सबसे बड़ा नहीं, कोई अमीर सबसे बड़ा नहीं, कोई नस्ल सबसे बड़ी नहीं, कोई पैसा सबसे बड़ा नहीं। इंसान का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। और यहीं से असली रेवोल्यूशन शुरू हुई। जिस समाज में कहा जाता था, मेरा कबीला सही है चाहे कुछ भी करे, इस्लाम ने सिखाया हक कबीले से बड़ा है। जिस समाज में दौलत से इंसान की हैसियत बढ़ती थी, इस्लाम ने बताया अल्लाह के सामने इंसान की असली कीमत